हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका धनंजय सर। यूट्यूब है के इस चैनल पर हम लोगों ने एवरेज के 3 क्लासेज ऑलरेडी ले रखे हैं। ये अपना चौथा क्लास है। अगर अभी तक आपने वो तीनों क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो तीनों क्लास देख करके और तब इस चौथे क्लास को देखिए। चीज़ों को समझने में आसानी होगी, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जो लोग तीनों क्लास देख चुके हैं तैयार हो जाएं भाई। आज का क्लास अब स्टार्ट हो चुका है। हम लोग पहले जो भी कुछ पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक टेबल देता हूं जिसको आपको अपने दिमाग में रख लेना होगा। इस टेबल में मैं क्या कहना चाहता हूं वो तो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन पहले आप इसको बात को दिमाग में रख लो। यहाँ पे मैं लिखता हूं आने से, आने से। यहाँ पे क्या हो गया जी? जाने से। यूट्यूब पे ना ज़्यादा समय लेना ही गुनाह हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय हम लोग ले सकते हैं नहीं। आपको चीज़ें समझ में आती जाए इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो सीरीज में मैं पढ़ाते आ रहा हूँ उसको आप लोग देखते चलो, ताकि कोई परेशानी आपको हो नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल के रखा गया कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हो वृद्धि और यहाँ पे क्या लिखा हो कमी, तो आप यहाँ पे आने से वृद्धि हो प्लस, जाने से वृद्धि हो माइनस, आने से कमी हो माइनस, और जाने से अगर कमी हो तो प्लस करना। क्या बोला गया वो चीजें मैं आपको समझा दूंगा। देखो यहाँ से मान लेते हैं कि अगर 10 लोग मेरे पास हैं जी। इस टेबल में क्या बोला गया अभी उसको दिमाग से हटा दो। 10 लोग अगर अपने पास है, इस 10 लोगों का अगर औसत मेरे पास ना 50 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस 10 लोगों में से, इस 10 में से एक आदमी को ना मैं यहां से हटा रहा हूं, एक आदमी चला गया, एक आदमी चला गया, एक चला गया, सिर्फ मैं इसको लिखता हूं। तो अब मेरे पास लोग कितने बचेंगे? तो 9 लोग बचेंगे। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अब इस 9 लोगों का औसत पहले के औसत से अगर 2 कम हो गया, औसत में 2 की कमी हो गई, ऐसा इसने बोल के रखा है कि औसत में 2 की कमी हो गई, कमी हो गई। तो अब आप मुझे बता दो कि यह जो एक बंदा जो चला गया था इसका अपना औसत क्या था, यानी कि इसका भार पूछा जा सकता है, इसका उम्र पूछा जा सकता है, इसका इनकम पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा सवाल रहेगा वैसा हमसे पूछा जा सकता है। हम लोगों को बनाने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग औसत जो 50 था, इस 50 से शुरुआत करेंगे। जब भी शुरुआत करना होगा, आगे हम लोगों को बस ये देखना है कि ये बंदा चला गया यानी कि जा रहा है, और जाने से अपने पास क्या हो गया जी? कमी हो गया। क्वेश्चन में बोल के रखा गया कि जाने से अपने पास कमी हो गया। यहाँ पे कमी इसने दे के रखा गया है कब? जब ये जा रहा है। जाने से अगर कमी हो जाए तो बस ध्यान रखना कि आपको प्लस करना होगा। जाने से कमी हो जाए तो क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ प्लस करना। यहाँ पे कमी कितना बोला गया? तो 2 का कमी है, तो आप इस 2 को लिख सकते हो। कितनी संख्या में 2 की कमी हुई है? तो 9 संख्याओं में। तो इसको हम लोग 9 से गुना करेंगे। कितने संख्याओं का औसत लेना है? तो एक संख्या का, तो 1 से भाग लगाएंगे। देखो ये चीज मैं आपको पहले से समझा के आया हूं। जितना संख्या में कमी हो, वृद्धि हो, उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना का औसत लेना होता है उतना से डिवाइड करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहले जो 3 क्लासेज हो चुके हैं उसको तो आप देख के ही आओ। यहां से आप हल करोगे, क्या होगा? 9 में 2 का गुना करो 18, 1 से डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। 50 में 18 को ऐड करेंगे, अपने पास आंसर क्या होगा? 68 होगा। कुछ लोग यहां से भी दिमाग लगा रहे होंगे, सर इतना आप क्यों बना रहे हो? हम लोग सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं क्या कि 10 और 50 है तो गुना करेंगे तो अपने पास ये 500 हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास 2 का कमी हो गया, तो 50 पहले से औसत था, 2 कम हो गया, यानी कि औसत अब 48 हो गए। यानी कि 9 और 48 का गुना करेंगे तो 432 हो जाएगा, और 500 में से 432 को घटा देंगे तो अपने पास 68 आएगा। तो आंसर आ सकता है। आपको बनाना है इस तरह से आप बना सकते हो, लेकिन क्यों मैं ऐसा समझा रहा हूं क्वेश्चन पे अभी आपको समझ में आएगा। समय बचाना बिल्कुल जरूरी होता है एग्जाम में। क्वेश्चन बनाना तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में समय बचाना भी महत्वपूर्ण है। चलो एक सवाल लेते हैं हम लोग
और आज का पहला सवाल कहता है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। हम लोग सीधे सीधे अभी लिखते हैं औसत अपने पास 86, ये औसत दिया हुआ है। कहता है यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक क्या होगा। बोला गया कि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाता है। निकालने का मतलब क्या है, हटा देना, चले जाना, और इसके कारण औसत में ना 1 की कमी हो जाती है। मैं कुछ देर पहले आपको बता के आया हूं कि जाने से अगर कमी हो जाए तो हमें प्लस करना होगा। कर्सर को देखना कहां पे है, कर्सर मेरा यहां पे जाने से कमी हो तो हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि आगे हमें प्लस करना पड़ेगा जी। कितना प्लस करना होगा, तो 1 का कमी हो रखा है, और यहां पे कितने लोगों में कमी हुआ होगा, तो अभी टोटल 40 लोग थे, 5 यहां से चले गए तो लोगों की संख्या अब 35 बच जाने वाली है। 40 से 5 को आप घटा दीजिए। कुछ देर पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा के आया हूं कि 10 थे, 1 चला गया तो 9 बच गया। उसी प्रकार से अगर बोलेंगे कि 40 पहले से थे और अब अपने पास 5 अगर चला गया तो बचेंगे कितने, तो 35 बच जाएंगे। ये मैं आपको समझा आ चुका हूं उधर से। अभी यहां से अगर हम लोग हल करते हैं तो यह हमारे पास जितनी संख्याओं का औसत लेना होता है उतना से डिवाइड करना होता है, और बोला गया कि इन 5 स्टूडेंट्स का औसत बताओ, तो 5 से भाग लगाना होगा। 5 से 35 7 बार में कटेगा जी। 86 को 7 के साथ जोड़ेंगे 93 हो जाएगा, और 93 देखो ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में देके रखा गया है। जितने सवाल आज मैं आपको करवा रहा हूं सिर्फ उतना सवाल ध्यान से आप देख लो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें देके रखा गया है कि एक समूह में 55 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पे एक नए व्यक्ति के आ जाने पर 55 केजी का एक बंदा है जी, और इसके आ जाने पर क्या हो गया ऐसा, कहता है कि समूह के 12 व्यक्तियों का औसत भार 1/3 केजी बढ़ जाता है। अभी देखो आ जाने से बढ़ गया, और अगर किसी के आ जाने से बढ़ जाए तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग करेंगे प्लस। अभी अपने पास कितना वृद्धि हो रखा था, तो बोल के रखा गया कि 1/3 केजी, तो 1/3 केजी बढ़ गया जी। गुना करना होगा कितने संख्याओं में, तो जितनी संख्या थी, तो पहले 12 संख्या थी, अभी भी 12 रहेगा। 12 से एक व्यक्ति चला गया तो एक व्यक्ति या भी गया, व्यक्तियों की संख्या 12 की 12 रह गई, तो 12 से गुना करेंगे। औसत निकालना है आने वाले व्यक्ति का, और आने वाला जो व्यक्ति है वह एक ही व्यक्ति है, तो 1 से आप डिवाइड भी करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। 3 से 12 4 बार में सिंप्लीफाई होगा। 55 और 4 को अगर ऐड करेंगे हो जाएगा 59। 59 देखो तो किस ऑप्शन में देके रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में देके रखा गया है। समझ में आ रही है बात। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। कहता है कि गणित में 28 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 28 है सर, औसत 50 है। बोला गया कि अभी 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, 8 यहां से छोड़ के चले गए, यानी बच कितने जाएंगे, तो 20 बच जाएंगे। कहता है जिस कारण से औसत 5 बढ़ जाता है। यहाँ पे बोला गया कि 5 जो है ये वृद्धि हो जाती है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं। सीधे सीधे क्वेश्चन जब हमें बनाना होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें बस ये 50 चाहिए, जितना औसत था ये औसत हमको यहां से ले लेना होगा। अभी अपने पास बोला गया कि यहाँ पे कुछ विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, छोड़ के चले गए यानी कि जाने वाले हो गए, और जाने वाले से क्या हो गया जी, वृद्धि हो गया। और जाने वाले से अगर वृद्धि होगा तो जाने वाले से वृद्धि में हमें माइनस का चिन्ह उपयोग में लाना पड़ेगा। क्लियर हो रखा है, कर्सर मेरा आप देख पा रहे हो। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि ये 50 और माइनस होगा कितना, तो 5 का वृद्धि हो रखा है, और ये 5 का वृद्धि कितने लोगों में, तो 20 लोगों में होकर रखा है। औसत कितने का निकालना है, तो जाने वाले का, यानी इस 8 लोगों का, तो 8 से हमें डिवाइड करना होगा। हो गया काम, इतना ही काम हमें करना है। अभी यहां से अगर हल करते हैं 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5, यानी 12.5। 12.5 अगर हम लोग घटा लें 37.5 बचेगा। 37.5 जो है अपने पास सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। मामला है बड़ा आसान, समझ पा रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं बच्चा, अपने पास दे के रखा गया है क्वेश्चन नंबर 4
और यहाँ पे कहता है किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 केजी भार वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पे एक नया छात्र आ जाता है। एक नया छात्र आ रहा है, आ जाता है, बस इस चीज को आप ध्यान में रखना। अपने पास आगे इसने दे के रखा है कि जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 केजी बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया जी, वृद्धि हो गया, आने से वृद्धि हो गया। अब बार बार इस चीज को मैं दिखलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी आप चीजों को समझ रहे हो तो मैं दिखला देता हूं। आने से वृद्धि हो जाए तो इसको हमें क्या करना होगा, A+ करना होगा। अभी अपने पास यहाँ पे बोल के रखा गया है कि टोटल जो अपने पास स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 50 हैं और एक 50 केजी भार वाला स्टूडेंट्स जो है ये जा रखा है। आगे हमें प्लस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आने से वृद्धि हो गया, कितना? तो 1/2 वृद्धि हो गया। और कितने लोगों में? तो नंबर जो है स्टूडेंट्स का वो 50 है, 50 का गुना करेंगे, यहां से 25 बार में आप सिंप्लीफाई कर लो जी। 50 और 25 को जोड़ोगे हो जाएगा 75। 75 जो दिया हुआ है वो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो रखा है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है, एक 60 केजी का आदमी है जी, और एक नया व्यक्ति आ रहा है, नए व्यक्ति को लाया जाता है। लाने का मतलब आ जाना। कहता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। किसी के आने से बढ़े प्लस करना होगा, पहले मैं बता चुका हूं, आप उसको देख लेना। यहां में 1 का वृद्धि हो गया, कितने लोगों में? तो 25 व्यक्ति टोटल हैं, तो यहाँ पे 25 का करेंगे गुना। हमें उस एक व्यक्ति का भार बताना है, आप चाहो तो 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। यहां से हल करेंगे, अपने पास आएगा कितना? 85। और 85 जो दिया हुआ है वह चौथे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब पे ज्यादा समय लगाया जा नहीं सकता है। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ दिया है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1/2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पे एक नया नाविक आ जाता है। एक नाविक है जो 60 केजी का है, अपने पास एक नया नाविक आ जाता है, तो आपसे बोला गया इस आने वाले नाविक का भार बताओ। आने से वृद्धि हुआ, प्लस करेंगे जी। कितना वृद्धि हुआ? 1/1/2, इसका मतलब होगा 3/2। कितने लोगों में? तो इसकी संख्या नाविकों की 8 दे के रखा गया है, तो 8 से करेंगे गुना। चूंकि नाविक एक ही आ रखा है, एक नाविक है, तो 1 से आप डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 8 4 बार में, 4 गुने 3 12, 60 और 12 दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 72। और 72 देखो ये चौथे नंबर वाले ऑप्शन में देके रखा गया है। आने वाले नाविक की भार जो होगी वो 72 केजी हो जाएगी। क्लियर हो रखा है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। 7 नंबर कहता है एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। 50 तो आप यहाँ पे लिख ही लो। कहता है यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया गया, यानी शिक्षक आ जाते हैं, शामिल करने का मतलब आ जाना, तो औसत भार 1 केजी बढ़ गया। आने से बढ़ जाए यानी प्लस होगा। कितना बढ़ गया? तो 1 केजी बढ़ गया जी। कितने लोगों में बढ़ गया? ये महत्वपूर्ण है। देखो 25 स्टूडेंट्स पहले से थे और इस 25 में एक शिक्षक और आ जाते हैं, तो अब ये टोटल 26 हो जाएंगे। तो हमें 26 का गुना करना पड़ेगा। चूंकि इस शिक्षक के बारे में पूछा गया तो 1 से डिवाइड करना है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 से भाग लगाओगे तो आप यहां से हल करो, आपके पास 76 होगा, यानी कि 76 केजी जो होगा यह शिक्षक का भार होगा, उनका यह वजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कहता है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पे 25 वर्ष के एक नए अध्यापक आ जाते हैं। 25 वर्ष के एक अध्यापक यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। कहता परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की उम्र बताओ। जो सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त होने का मतलब कि अब वो काम नहीं करेंगे, रिटायर हो चुके हैं, यानी वो अब चले जाएंगे। और इनके जाने से अपने पास बोल के रखा गया है कि ये वृद्धि हो गया। और अगर जाने से अगर वृद्धि हो जाए तो वैसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब ये चीज आपको तो समझ में
आ ही गई होगी। तो अभी अपने पास यहाँ कर लो जी माइनस, यहाँ पे हमारे पास जाने से क्या बोला गया, 3 बरस कम हो जाता है, सवाल में दिया हुआ था 3 बरस कम हो जाता है, यानी कि अगर कमी अगर हो जाए और जाने से कमी हो जाए तो हमें इस प्लस को चुनना होगा। अगर कमी हो रखा है तो वैसी स्थिति में यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, और कितना का कमी हो गया, तो 3 बरस से का कमी हो गया, कितने लोगों में एक कमी हुई इसको देखो। तो अपने पास बोल के रखा गया था कि अध्यापक की संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 का गुना करेंगे 3 में 30, और यहाँ पे 25 को ऐड कर लीजिए 55 होगा, और 55 तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में इसने दे के रखा है। आ रही है बात समझ में। अगला क्वेश्चन अपने पास है 9 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यदि एक कक्षा में 30 केजी भार का एक छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो 20 छात्रों का औसत भार 0.75 केजी अधिक हो जाएगा। नए छात्र का भार क्या होगा, ये हमें बताना है। कहता है कि एक कक्षा में 30 केजी भार का एक छात्र चला जाता है, एक नया छात्र आ जाता है। अब इसके आने से क्या हो गया घोटाला, तो बोला गया कि इसका औसत भार अधिक होगा यानी बढ़ जाएगा, आने से बढ़ गया यानी प्लस करना पड़ेगा। कितना बढ़ गया, तो 0.75 को आप या तो 0.75 या 75/100 लिख सकते हैं। अपने पास कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, तो 20 बोला गया, तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 से तो 5 बार में, और 5 से कैंसिल कर लो 15 बार में। यहाँ पे 30 और 15 को ऐड करेंगे, होगा कितना 45, और 45 जो दिया हुआ है वह तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में देके रखा गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास जो है 10 नंबर, कहता है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षा का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। और जैसा कि अब तो आप समझ ही रहे हो कि एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क तो मैं आपके लिए छोड़ ही देता हूँ, एक ही तरह के सवाल में लेकर के आता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लो। एक जैसा सवाल बनाना आप सीख गए, फिर कल दूसरे, परसों तीसरे, इस प्रकार से जितने टाइप्स हो सकते हैं सबको क्लियर करते चले हम लोग। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका बन चुका होगा। हर तरह के क्वेश्चन अब बनाने के लिए अब आप तैयार हो चुके होंगे। तो एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ जिसको आपको बनाना है, और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है। इसका उत्तर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे देना, ठीक है जी। और कुछ अगर विशेष बात हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।